हेलो एवरीवन, माय नेम इज सोनाली गौराय और आज हम लोग बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रिगार्डिंग योर अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन। तो जैसे मैंने पहले वीडियो में बात किया था हमारा पहला जो यूनिट था उसके बारे में, आज हम लोग बात करेंगे हमारा दूसरा यूनिट के बारे में। ठीक है, फॉर क्लास 12 ओनली। तो हमारा दूसरा यूनिट बायोलॉजी में क्या है जो हमारे सिलेबस में है, दैट इज जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। ठीक है, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में क्या है, 3 चैप्टर्स आर देयर, 3 चैप्टर यहाँ पर भी है। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। हमारा पहला चैप्टर क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, हमारा पहला चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। ये चैप्टर जो है, ये पूरा चैप्टर ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भर भर के क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यूज आते हैं, 3 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं एंड लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं। तो पहला यहाँ पर टॉपिक क्या था, मेंडल्स मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल्स मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस। यहाँ पर ये दोनों जो है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट वन इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड सेकेंड वन इज डाइहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो है यहाँ पर दो आता है, दो रिजल्ट आता है फॉर द F2 जेनरेशन। F2 जेनरेशन में क्या होता है, दो इक्वेशंस आते हैं दैट आर 3:1 और रेशियो 1:2:1। ये दोनों जो रेशियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज 3:1 रेशियो एंड सेकेंड वन इज 1:2:1 रेशियो। यहाँ पर क्या क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन 3:1 रेशियो कैसे आया। ये क्या है, ये फेनोटाइपिक रेशियो है, ये फेनोटाइपिक रेशियो आता है। और ये 1:2:1 दैट इज जेनोटाइपिक रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे आता है कि एक्सप्लेन करना है कि F2 जेनरेशन में मेंडल का जो है वो जेनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, 1:2:1 आता है। ठीक है, ये एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाता है। नेक्स्ट चीज क्या आता है, टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस। नेक्स्ट वन इज क्या, नेक्स्ट वन इज टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस। ठीक है, तो व्हाट इज टेस्ट क्रॉस और व्हाट इज बैक क्रॉस, व्हाट डू यू मीन बाय टेस्ट क्रॉस, व्हाट डू यू मीन बाय बैक क्रॉस, और एक्सप्लेन इट। ठीक है, ऐसे बोला जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो एक क्वेश्चन आता है दैट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में क्या होता है, इसका रेशियो यहाँ पर आता है 1:1 इन F2 जेनरेशन। तो ये जो 1:1 रेशियो है टेस्ट क्रॉस का, ये एक्सप्लेन करने के लिए बताया जाता है कि टेस्ट क्रॉस में 1:1 रेशियो कैसे आता है, इसको एक्सप्लेन करिए। ठीक है, F2 जेनरेशन में, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से जो है वो हमारा आता है। ठीक है, इसके बाद आता है मेंडल्स लॉ। तो मेंडल ने क्या किए थे, मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड ये दोनों क्रॉस करके 3 लॉ दिए थे, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है वो मेंडल का फर्स्ट लॉ है। ठीक, तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आता है, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डोमिनेंस, तो आपको डोमिनेंस लिखना है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है, एक्सप्लेन मेंडल्स फर्स्ट लॉ। तो बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं कि मेंडल्स फर्स्ट लॉ क्या है। तो फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, ये तीनों याद कर लेना है। इसके बाद हम लोग आएंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, dominance and कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस। यहाँ पर क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस। और इसके अलावा भी एक चीज और आता है दैट इज ABO ब्लड ग्रुप। तो ये जो कोडोमिनेंस है, ये कोडोमिनेंस का एग्जांपल क्या है, ABO ब्लड ग्रुप, ABO ब्लड ग्रुप ऑफ ह्यूमन। तो यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है
कि एक्सप्लेन द कोडोमिनेंस विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप, मतलब एबीओ ब्लड ग्रुप के एग्जाम्पल के सहाय एक कोडोमिनेंस को जो है उसको एक्सप्लेन करने के लिए बोला जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट, लिंकेज, ये सबसे शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज लिंकेज, व्हाट इज रिकॉम्बिनेशन एक्सेट्रा। और क्या आता है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ से, दैट इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, यहाँ पर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जैसे कि क्लाइनेफेल्टर, डाउन, टर्नर, ये सब डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, इनका कॉजेज आता है कि क्यों होता है, कैसे होता है, या फिर राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डाउन, क्लाइनेफेल्टर और टर्नर सिंड्रोम, कुछ इस तरह से क्वेश्चन आता है। और जो यहाँ से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस साल के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन in human, sex determination in human, that is very very important। इस साल के लिए ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन क्या है, एक्सप्लेन करने के लिए बोल सकता है, और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कैसे आप ये प्रूव करेंगे दैट वाई क्रोमोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ ह्यूमन। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ये पूरा चैप्टर ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ का हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हम लोग कुछ छोड़ नहीं सकते। ठीक है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकती है, और घुमा फिरा के लगभग हर साल यहाँ से क्वेश्चन आती ही है। ठीक है, तो ये था हमारा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, जहाँ से हम लोग ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख चुके हैं। तो अब हम लोग बात कर रहे थे जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन के बारे में, जिससे अप्रोक्स सबसे ज्यादा नंबर यहीं से आता है, इसी ग्रुप से, दैट इज 20 अप टू 20 मार्क्स, 20 नंबर तक आता है। तो हमारा इसमें सेकेंड जो चैप्टर है वो है मॉलिक्यूलर बेसिस। ये जो चैप्टर है ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आता है, जैसे कि हमारा पहला चैप्टर था। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज डीएनए। ठीक है, हम लोग यहाँ शुरुआत जो करेंगे वो डीएनए से करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ठीक है, तो ये एक्सप्लेन करने बोलता है, तो हम लोग क्या करेंगे, डीएनए का स्ट्रक्चर जब भी एक्सप्लेन करेंगे तो उसका ड्राइंग बनाते हुए करेंगे। ठीक है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए ये हम लोग बनाएंगे। ठीक है, प्रॉपरली। तो जब डीएनए का बात आएगा तो यहाँ पर बात आएगा किसका, यहाँ पर बात आएगा प्रोटीन, सुगर और फॉस्फोरस और न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, तो ये सारा चीज जो है यहाँ पर आएगा, और यहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, नाइट्रोजन बेसिस। ठीक है, तो जनरली हम लोग क्या करेंगे, प्रोटीन तो खैर डीएनए में इंक्लूड नहीं है बट आ सकता है, और क्या है, शुगर। तो शुगर डीएनए में कौन सा शुगर रहता है, डीऑक्सीराइबोज शुगर और राइबोज शुगर, दो तरह का शुगर होता है। जो डीऑक्सीराइबोज शुगर है वो क्या होता है, डीएनए में रहता है। यहाँ पर क्या रहता है, डीऑक्सीराइबोज शुगर, और आरएनए में रहता है राइबोज शुगर। ठीक है, ये दोनों तरह का शुगर को हम लोग पढ़ेंगे। फॉस्फेट बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे, न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोसाइड क्या है, ये सब भी जानेंगे। और पढ़ेंगे क्या, नाइट्रोजन बेसिस। नाइट्रोजन बेसिस बेसिकली क्या होता है, दो तरह का होता है, एक होता है प्यूरिन और दूसरा होता है पिरिमिडिन। प्यूरिन में क्या क्या है, एडेनिन, गुआनिन, ये सब जो है इसको हम लोग अच्छे से याद रखेंगे किसमें क्या है। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा डीएनए रेप्लिकेशन। इसके बाद आ जाएगा क्या, डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, तो डीएनए रेप्लिकेशन एक्सप्लेन करने के लिए बोला जा सकता है, या फिर ये डीएनए रेप्लिकेशन क्या है, सेमी कॉन्जर्वेटिव। क्या है, सेमी कॉन्जर्वेटिव। तो ये भी एक्सप्लेन करने के लिए बोला जा सकता है कि आप दिखाएं कि व्हाई डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कॉन्जर्वेटिव, और व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज सेमी कॉन्जर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन, ये बोला जा सकता है।
ठीक है। और इसी रेप्लिकेशन में क्या होता है, कुछ एंजाइम्स जो है वो यूज होते हैं। तो ये रेप्लिकेशन में यूज होने वाले एंजाइम्स के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा अच्छे से देखेंगे। तो ये हो गया हमारा डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। तो ये डीएनए के बारे में यहाँ तक कंप्लीट होता है। अब इसके बाद क्या आता है, ये रेप्लिकेशन खत्म हुआ, इसके बाद आता है ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। तो थोड़ा हम लोग इसको भी देखेंगे, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन क्या है और ट्रांसलेशन क्या है? ट्रांसक्रिप्शन क्या है? डीएनए टू आरएनए एंड आरएनए टू प्रोटीन, दैट इज ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन डीएनए टू आरएनए एंड आरएनए टू प्रोटीन, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। और टोटल जो ये प्रोसेस है इसको बोलते हैं सेंट्रल डॉग्मा। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बोला जाता है व्हाट इज सेंट्रल डॉग्मा। ये 1 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, बट कुछ भी नहीं है, ये थोड़ा सा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर इंपॉर्टेंट है म्यूटेशन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या हम लोग देखेंगे, म्यूटेशन। यहाँ पर पढ़ना है हमें म्यूटेशन और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। म्यूटेशन एंड ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट, ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है, दैट इज प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। क्या होगा? प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। प्रोसेस ऑफ डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये एग्जाम में आता है, ये एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो इसीलिए इसको अच्छे से देख लेना है। और जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, यहाँ पर। और लास्ट एंड लीस्ट जो हर बार 3 नंबर के क्वेश्चन में या 4 नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। दैट इज डिफरेंस between DNA and RNA, ठीक है। ये जो है ये इंपॉर्टेंट है। अब हमारा जो 3rd चैप्टर है इस यूनिट का, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, दैट इज इवोल्यूशन, ठीक है। तो इवोल्यूशन जो है इसमें से कुछ कुछ क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यू में भी आते हैं और शॉर्ट एंड लॉन्ग में भी आता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है, हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम, ठीक है। हार्डी विनबर्ग इक्वेशन, Hardy-Weinberg equation and factor affecting it and factors तो यहाँ पर क्या करना है कि हार्डी-विनबर्ग का इक्वेशन जो है उसे हमको याद रखना है। और दूसरा चीज है क्या, फैक्टर इफेक्टिंग इट्स, कौन से फैक्टर है, ठीक है, जो इसको इफेक्ट करता है, जैसे कि मोर्टेलिटी हो गया, नार्टेलिटी हो गया, ये सारा चीज क्या करता है, हार्डी-विनबर्ग इक्वेशन को इफेक्ट करता है, ठीक है। इमिग्रेशन, इमिग्रेशन, तो यहाँ से कभी कभी क्या होता है, शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, व्हाट इज इमिग्रेशन, व्हाट इज इमिग्रेशन। तो ये सारे जो फैक्टर्स है जो कि क्या करता है, ये सारे जो फैक्टर्स है जो कि हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम को या इक्वेशन को इफेक्ट करता है, इसको हम लोगों को अच्छे से देख लेना है। उसके बाद क्या है, स्पीशीएशन एंड फॉसिल्स, एंड फॉसिल्स, स्पीशीएशन एंड
फॉसिल्स, फॉसिल्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉसिल्स जो है वो क्या है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, स्पीशिएशन से भी मोटा मोटी थोड़ा बहुत चीजें आ जाती है। अब यहाँ का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन्स, दैट इज homologous एनालॉगस ऑर्गन्स। ठीक है, ये जो है ये आ चुका है, बहुत बार आ चुका है एग्जाम में कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन होमोलॉगस एंड एनालॉगस ऑर्गन्स। होमोलॉगस और एनालॉगस ऑर्गन के बीच में डिफरेंस क्या है, इसको बताने के लिए बोला जाता है, या फिर बोला जा सकता है कि एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, कि क्या है दोनों, या तो शॉर्ट नोट, ये कुछ भी तरीके से यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, बार बार आता है, तो इसको आप लोग थोड़ा अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है कनेक्टिंग लिंक्स बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। तो हम लोग यहाँ पर दो तरह का कनेक्टिंग लिंक्स देखते हैं, एक हो गया रेप्टाइल्स एंड मैमल्स के बीच में, और एक हो गया एब्स एंड रेप्टाइल्स के बीच में। ठीक है, तो रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच में जो कनेक्टिंग लिंक्स है उसको हम लोग बोलते हैं टैकीग्लॉसस। ठीक है, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स के बीच में बीच का जो कनेक्टिंग लिंक्स है दैट इज टैकीग्लॉसस। और क्या है, एब्स एंड रेप्टाइल्स के बीच में जो है आर्कियोप्टेरिक्स। ठीक है, ये दो नाम थोड़ा आप लोग याद रख लेंगे। और दूसरा चीज क्या है, ह्यूमन इवोल्यूशन, डार्विन्स थ्योरी एंड नेचुरल सिलेक्शन। ह्यूमन इवोल्यूशन, डार्विन्स थ्योरी एंड नेचुरल सिलेक्शन, थोड़ा बहुत यहाँ भी हम लोग देख लेंगे। और एक्सटिंक्ट एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज, क्या क्या बताएं हम लोग अभी, ह्यूमन इवोल्यूशन, डार्विन्स थ्योरी, डार्विन्स थ्योरी, ह्यूमन इवोल्यूशन एंड डार्विन्स थ्योरी पढ़ेंगे, एंड नेचुरल सिलेक्शन। एंड नेचुरल सिलेक्शन, व्हाट इज नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, डार्विन्स थ्योरी क्या है, नेचुरल सिलेक्शन क्या है, यहाँ से कभी कभी थोड़ा बहुत क्वेश्चन आता है। और जो शॉर्ट क्वेश्चन में बार बार आता है दैट इज एक्सटिंक्ट एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज, एक्सटिंक्ट एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज, ये आता है व्हाट इज एक्सटिंक्ट एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज। तो ये था हमारा इस चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं आते हैं, जैसे कि प्रीवियस दो चैप्टर में हम लोगों ने देखा, वो दोनों चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चन आता है, इसमें से थोड़ा बहुत क्वेश्चन ही आता है, बट फिर भी ये सारा जो पॉइंट्स है दैट आर इंपॉर्टेंट, और आप लोग इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लेंगे। ठीक है।